समझना पड़ेगा कि हम दूसरों के भला करने के लिए काम तो करते हैं, लेकिन स्वयं अपने हाथ से अपने लिए गड्ढा नहीं खोद रहे हैं। जब धर्मायतन में आने से छठवें हिस्से का पुण्य मिलता है, तो पापायतन में जाने से छठवें हिस्से का पाप नहीं मिलेगा। इसीलिए दूसरों को दर्शन देने से पहले इतनी योग्य हो जाना कि स्वयं का दर्शन स्वयं कर सको। एक बार सुधा सागर जी महाराज के प्रवचन सुन रहे थे। वो बतला रहे थे कि उनसे विद्यासागर जी ने कहा, सुधा सागर जी, जब आपकी चौके में या मंच पर या कहीं भी पूजन हो तो बड़ी ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा, क्यों? हमारी पूजन हमको क्यों सुनना? बोले, इसलिए सुनना, कोई गुण अतिरिक्त तो नहीं जो तुम में ना हो, और कोई गुण कम तो नहीं जो तुम में ना हो। यदि अतिरिक्त गुणों की पूजा हो रही तो प्रकट करना, और कम गुणों की पूजा हो रही तो पूरी कोशिश करना कि मुझ में ये गुण प्रकट हो जाएं। बोले, क्यों? भाई, इसलिए कि जिन गुणों की पूजा हो रही है वो गुण तुम में है कि नहीं, कि सामने वाले को छल रहे मायाजारी का दोष लगेगा। एक मृदुमती नाम के मुनिराज हुए। एक मुनिराज ने गांव के बाहर एक पर्वत पर 4 महीने के लिए चतुर्मास में उपवास पूर्वक ध्यान लगाया और 4 महीने वहां बैठे रहे, निष्ठापन चतुर्मास करके, आकाश मार्ग से विहार करके। उसी स्थान पर दूसरे मृदुमती नाम के मुनिराज आए और उसी गांव में आहार करने के लोग तो खुश हो गए। भाई, इतने तपस्वी 4 महीने के पास एक आसन से बैठे रहे। सबने खूब आरती की, खूब पूजा की, खूब आप 4 महीने के तपस्वी, आप परम तपस्वी, आप परम ध्यानी, आप परम ज्ञानी। महाराज ने कुछ उत्तर दिया, चुपचाप सुनते रहे। भीतर भीतर प्रसन्न, मेरी प्रसन्न। मायाचार का दोष लगा। त्रिलोक मंदन हाथी नाम सुना? वो मृदुमती महाराज का जीव त्रिलोक मंदन हाथी बना। कहाँ कैसे किसकी दुर्गति का निश्चय हो जाए कहने से, इसलिए पल पल एक एक सेकंड सावधानी पूर्वक चलना चाहिए कि कहीं मेरा अहित। इसलिए दूसरों को दर्शन देने से पहले स्वयं का दर्शन करो। मैं रोज सुबह से उठने के साथ अपने आप को नमोस्तु करता हूं कि श्रावक की नमोस्तु सुनने के पहले क्या मैं सेटिस्फाइड हूं अपने लिए नमोस्तु करके? यदि हूं तो फिर आप लोग नमोस्तु करो, मुझे स्वीकार। यदि स्वयं को ही स्वयं स्वीकार नहीं तो दूसरे की क्या स्वीकार करो? इसलिए स्वयं का दर्शित कब होता? दर्शक को समुचित है यह दुग्ध धवलतम है, किंतु दुग्ध की समग्र सृष्टि अपने उदरगत पदार्थ दल को सपर समदिष्ट को दर्शित प्रदर्शित कहाँ करता है? दूध भले सफेद हो, धवल हो, श्वेत हो, लेकिन जब पेट के भीतर जाता है तो पेट के अवयवों के साथ मिलता है कि नहीं? रंग बदलता है कि नहीं? दर्शन बदलता है कि नहीं? स्वभाव बदलता है कि नहीं? गुण धर्म बदलते हैं कि नहीं? बस दूध भले ही बदल जाए पेट में जाकर के, लेकिन मुनि महाराज समाज में जाकर के तुम बदलना नहीं।
यदि मुनि महाराज समाज में जाकर के समाज के जैसे हो गए तो फिर मुनित्व समाप्त हो गया। इसलिए समाज में तो जाना, लेकिन समाज के होकर के नहीं, अपने होकर के। तब तो आपकी पूजा दर्शक की दृष्टि को अपनी भीतर गहराई में प्रविष्ट होने नहीं देती। कोई कितना बड़ा राष्ट्रपति क्यों ना हो जाए, कोई कितना बड़ा सेठपति, धनपति, दानपति, कुबेरपति हो, लेकिन मैं अपने भीतर उसको समादिष्ट नहीं करूंगा। यदि हम तुमसे प्रभावित हो गए तो तुम्हारे जैसे नहीं हो जाएंगे। बोलो, सारा जमाना प्रभाव है। तो दुकानों पर विज्ञापन होते, पुतले को साड़ी पहनाई जाती, पुतले को बर्तन पहना दिखेगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि वो व्यक्ति प्रभावित हो जाए। किराने की दुकान पे देखो, जर्नलिस्ट आदमी दुकान के भीतर कम माल और बाहर ज्यादा टांगता है। क्यों? देखोगे तो प्रभावित होगे, और प्रभावित होगे तो आकर्षित भी। इसलिए गुरु जी सदैव कहते हैं तुमसे लोग प्रभावित हो जाएं ठीक है, लेकिन तुम लोगों से प्रभावित हो गए मतलब गया भैंस पानी में। इसीलिए स्वयं की रक्षा करनी है तो किसी से प्रभावित कर दो, वो बात की बात है, लेकिन प्रभावित उसमें झुककर झांकने से दर्शक को अपना बिंब अवतरित कहाँ दिखता है। दर्पण में देखोगे तो झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कीचड़ में झुक करके देखोगे तो दिखाई देगा। बस ऐसा ही अंतर है। जो संयम में संलग्न नहीं है वो कीचड़ है, जो संयम में संलग्न है वो दर्पण है। दर्पण में झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती और कीचड़ में झुकने पर भी दिखाई। इसलिए कीचड़ में झुकना भी नहीं और दर्पण में झुकने की जरूरत होती ना। समझदार को समझाने की आवश्यकता और ना समझ को ऐसे होता है। जो समझदार है उसको मत समझाओ वो कर लेगा, जो ना समझे उसको मत समझाओ वो करेगा। अपना बिंब वह अवतरित कहाँ दिखता है। काश कुछ झिलमिल झलक जाए, कुछ थोड़ा बहुत झलक जाए। केवल आकार, किनारा, छाया, केवल आकार ही दिख जाए। आकार नहीं तो छाया ही दिख जाए, छाया नहीं तो किनारा ही दिख जाए, कुछ ना कुछ। लेकिन कीचड़ में कुछ भी दिखने वाला, इसीलिए प्रयास करना भी ठीक नहीं। समग्र स्वरूप साक्षात्कार कहाँ है? केवल बस उदास दास की दृष्टि द्वार पर उदासीना प्रवेश की प्रतीक्षा में क्षीणतम श्वास में आशा संजोई रह जाती खड़ी। स्वयं भूल कर बाहरी अचेतन धूल पर अनिमेष दृष्टि गड़ी। इसलिए दुग्ध में मुग्ध लुब्ध नहीं होना, वह स्वयं स्वभाव नहीं, स्वभाव प्रदर्शक साधन है। क्या दूध श्वेत दिखता ना, धवल दिखता ना, गुणकारी दिखता ना, इसलिए उस पर मुग्ध नहीं हो जाना, उस पर लड्डू नहीं हो जाना, उस पर सर्वस्व नहीं लुटा देना। क्योंकि जो दिखता है वैसा होता। कोई बगले पे लड्डू हो जाए, मछली खाता है ध्यान का नाटक करके। क्या ध्यान का नाटक करके मछलियों की हिंसा करता है, भले ही देखने में सुंदर। ऐसे जो लोग सुंदर दिखते हैं जरूरी नहीं कि उनका चित्त भी सुंदर। इसलिए समग्र स्वरूप साक्षात्कार कहाँ? संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार कहीं नहीं होता है। केवल बस उस दास की दृष्टि पर द्वार पर उदासीना प्रवेश की प्रतीक्षा में क्षीणतम श्वास में आशा संजोई खड़ी रह जाती है कि मुझे
कुछ अच्छा मिलेगा, मुझे कुछ श्रेष्ठ मिलेगा, मुझे कुछ ठीक ठीक मिलेगा, लेकिन ठीक स्वयं भूल कर जाता है बाहरी अचेतन धूल पर, धूल पर, धूल यानी भूमि पर। इसलिए अनिमेष दृष्टि गड़ी, कितना भी उसको अनिमेष देखो, कितना भी उसको बिना पलक झपकाए देखो, लेकिन दुग्ध में मुग्ध हो जाओगे तो स्वयं के स्वभाव से हाथ। इसीलिए भले लोग देखने में अच्छे हों, भले बोलने में सुंदर हों, काम करने में अच्छे हों, लेकिन सबके ऊपर अपना सब कुछ निछावर। एक ताले की मास्टर चाबी होती है ना, होती है ना। जब सारी चाबी फेल हो जाए तब मास्टर चाबी से सब कुछ कर लो, लेकिन मास्टर चाबी अपने हाथ में। अंतो गत्वा मेरा निर्णय चलना चाहिए। आपका समय हो गया। संयम प्राण विधाता गुरुवर श्री विभव सागर जी महाराज जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री शुद्धोपयोग सागर जी महाराज की जय। आपको महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही है। अपनी आँख को नहीं भूलना, चाहे कितनी ही प्रशंसा हो जाए, कितना ही आपको चढ़ाया जाए चने के झाड़ पर, लेकिन फिर भी आप अगर चढ़ गए चने के झाड़ पर तो जरूर नीचे गिरोगे। इसलिए जरूर जरूर अपने आप को संभालो, अपनी प्रशंसा में भूलो नहीं, अपने आप को संभाल करके इस जीवन को निर्वाह करो। ऐसी मंगल भावना के साथ जावाणी की ज्ञान तेज सूझे कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदारी तुमरो, हे जिनवाणी भारती तो जब धरे, जो तेरा शरणागति सवारी सुधरे, देव अनंत को गुरु सेवा निरंतर पालो सदाई, मोक्ष का बंत नौ बार नौका।